नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली सरकार में मुख्य सचिव नरेश कुमार के बेटे से जुड़ा भ्रष्टाचार का मामला तेज हो गया है। केजरीवाल सरकार में विजिलेंस मंत्री आतिश सिंह ने शुरुआती जांच के बाद मुख्यमंत्री को 650 पन्ने की प्राथमिक रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में चीफ सेक्रेटरी पर गंभीर आरोप लगाए गए। वहीं दिल्ली सरकार के मंडलायुक्त अश्विनी कुमार ने शीर्ष अधिकारियों का बचाव करने के लिए एक प्रेस वार्ता आयोजित की और मुख्य सचिव नरेश कुमार के खिलाफ लगाए गए आरोप को निराधार बताया और इसे गंदी राजनीति का हिस्सा करार दिया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में ये गंदी राजनीति का हिस्सा है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या वाकई में ये गंदी राजनीति का हिस्सा है? देखिए, इसको कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 2 दिन पहले दिल्ली के मालिक, दिल्ली के महाराजा, दिल्ली के सम्राट अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मार्लेना को कहा कि जरा विजिलेंस जांच कराओ, फला फला मामला है। 2 दिन के अंदर रॉकेट के स्पीड में 650 पेज का रिपोर्ट भी तैयार और आरोप भी मर दिया गया कि 100 करोड़, इतना करोड़, उतना करोड़ जो है वो 500 करोड़ से ऊपर का मामला है। वो फायदा पहुंचाया गया नरेश कुमार के द्वारा अपने बेटे को। अब देखिए, आपने तो आरोप लगा दिया, लेकिन क्या हो रहा है? भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ उसकी ही सरकार के आईएएस अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जैसा कि आपने कहा, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी गंदी राजनीति कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और क्यों? क्योंकि नरेश कुमार रिटायर होने वाले हैं और इनको खबर लगी है कि शायद केंद्र सरकार उनको एक एक्सटेंशन दे दे। केजरीवाल नहीं चाहते कि भाई उनको एक्सटेंशन मिले। क्यों नहीं चाहते? वो इसलिए नहीं चाहते क्योंकि ये जो चीफ सेक्रेटरी साहब नरेश कुमार हैं, वो दरअसल शीश महल घोटाला हो, दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला हो, या फिर घोटाला ये जो शराब घोटाला जिसमें तमाम चट्टे बट्टे केजरीवाल के तिहाड़ जेल में गए और इसका भी नंबर लग रहा है। तो वो सारा जांच और सारे आदेश इसी नरेश कुमार ने किया। अब कैसे रोका जाए और क्या लोकस स्टैंडाई है इस सरकार के पास इस तरह के जांच के आदेश देने के? जबकि ये जो मसला है जिसकी रिपोर्ट आतिशी मार्लेना ने दिल्ली के महाराजा को दिया है, हालांकि उससे कुछ होना जाना कुछ नहीं है, कुछ नहीं होना जाना है। ये सिर्फ कीचड़ फेंकने वाली बात है, खुन्नस निकाल रहे। और मैं आऊंगा उस पर किस तरह से क्या इनका प्लान है। तो ये जो पूरी की पूरी कहानी है वो ऑलरेडी इसमें एक्शन भी हो गया है। और डीएम, वो अधिकारी हेमंत कुमार, उसको सस्पेंड भी कर दिया गया है और सीबीआई ऑलरेडी जांच कर रही है। जब ऑलरेडी जांच हो रही है तो फिर तुम क्यों जांच करवा रहे हो भाई? ये समझ में नहीं आता। समझना बड़ा आसान है। ये कीचड़ उछालने वाली बात है। यही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अश्विनी कुमार ने कहा कि भाई ये तो बेकार की चीजें हैं। अब एक कॉमन सेंस की बात मैं आपको बताता हूं, बस जरा सोच लीजिए कि अगर नरेश कुमार का बेटा इसमें इन्वॉल्व है, उसको फायदा पहुंचा, तो नरेश कुमार क्यों उसको सीबीआई के पास भेजेंगे? क्यों एलजी के पास शिकायत करेंगे अपने बेटे के खिलाफ? नरेश कुमार अपने बेटे के खिलाफ ही उसके साथी के खिलाफ एक्शन ले लेंगे, हेमंत कुमार को सस्पेंड कर देंगे। तो ये बातें बिल्कुल ही निराधार है। जो आरोप और जो रिपोर्ट ये तथा कथित विजिलेंस डिपार्टमेंट के द्वारा 2 दिन के अंदर में 600 पेज तैयार किया गया है,
ये कोरा बकवास है। लेकिन ये क्या करना चाह रहे हैं? एक्सटेंशन ना मिले, क्योंकि एक्सटेंशन नहीं मिलेगा तो कोई नया व्यक्ति आएगा, नया व्यक्ति आएगा तो जो तमाम इसने जो काले कारनामे जिसके बारे में चीफ सेक्रेटरी सब कुछ जानते हैं वो ज्ञात नहीं होगा। दूसरी चीज, ये गया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में भी कि सुप्रीम कोर्ट में ये जाकर के इसने ये कहा है कि चूंकि ये जो 7 अगस्त में जो नया कानून दिल्ली को लेकर के, दिल्ली सर्विसेज को लेकर के आया, उसको हम लोग चैलेंज कर रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर इसकी सुनवाई होनी है, तो जब तक सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक केंद्र अपने मन से कैसे किसी चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति कर सकता है या फिर किसी को एक्सटेंशन दे सकता है। और इसलिए कोर्ट से यह गुजारिश की गई है कि कोई भी चीफ सेक्रेटरी हो मेरे मन मुताबिक हो। अब देखिए, मतलब हम गलत काम भी करेंगे, अपने मन से अधिकारी भी, अपने मन से जांच भी, अपने मन से रिपोर्ट भी, अपने मन से सारा काम करेंगे। तो देखिए दिक्कत क्या है, केजरीवाल की सारी चतुराई सारे लोग जान चुके हैं, लेकिन फिर भी ये हिम्मत क्यों करता है? वो पाल रखा है मीडिया वालों को। एडवर्टीजमेंट देखिए, पंजाब का एडवर्टीजमेंट, दिल्ली का एडवर्टीजमेंट, सारे रिकॉर्ड टूट गए। तो तमाम पत्रकारों को पैसे देकर के अब यूट्यूब वालों को भी सूचने पैसे दे रहा है। पुराने टेलीविजन चैनल में बड़े बड़े एडिटर हुआ करते थे, आजकल यूट्यूब खोल के जो बैठे हुए सब दलाली। देखिए सोशल मीडिया में फोटो आता है, पार्टी, दिवाली पार्टी हो रही, सारे लोग चले जाएंगे वहां पे गिफ्ट लेने के लिए। बताइए, हैं? तो ये लोग इस झूठ को, खबर इस तरह से प्लांट किया जाएगा कि भाई बहुत नरेश कुमार फंस गए, नरेश कुमार के बेटे के खिलाफ इतना बड़ा चार्ज लग गया, ये हो गया, नरेश कुमार बड़ा बेईमान व्यक्ति है, नरेश कुमार ये है, नरेश कुमार वो है, ताकि केंद्र सरकार जो है वो सत्ते में आ जाए, नरेश कुमार को बदल दे। नहीं बदला जाएगा भाई। आपने खुद, अब ज्यादा चालाकी के चक्कर में होता क्या है कि आप अपने ही गलत चक्कर से फंस जाते हो। आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के दलील दे रहे हो कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रिव्यू कर रहा है, अभी उस पर चर्चा होनी बाकी है, उस पर फैसला होना बाकी है, इसलिए कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता। तो भाई जो है तो वो चलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आएगा देखा जाएगा। लेकिन ये व्यक्ति जिसके कंधे पे केजरीवाल के काले कारनामों को उजागर करने का ये है, तो वो तो साफ दिख रहा है। अब आप कह रहे हो भाई बेईमान है, तो मुझे बता दो भाई ऐसा कौन बेईमान आदमी होता है जो अपने बेटे के खिलाफ ही इंक्वायरी बिठा दे? ऐसा कौन बेईमान होता है जो अपने बेटे के दोस्तों को सस्पेंड कर दे? ऐसा कौन ईमानदार बेईमान होता है, घोटालेबाज होता है जो अपने बेटे के खिलाफ जो है कार्रवाई करना चालू कर दे? करोगे? भाई केजरीवाल, तुम्हारे पास शराब घोटाले को लेकर के शिकायत आई, तुमने एक्शन लिया? नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि वहां मनीष सिसोदिया फंस रहा था, तो तुमने तमाम शिकायतों को ठंडे बस्ते में रख दिया। इसीलिए तो सीबीआई जांच हो रही है। भाई आपके पास शिकायत आई कि दिल्ली जल बोर्ड के अंदर पैसा, पब्लिक जो है पैसे दे रही है, बिल जमा कर रही है, और बिल जो है वो जा रहा है किसी प्राइवेट खाते में, सरकार के पास आ ही नहीं रहा। आपने जांच कराई? नहीं कराई। सीबीआई इसलिए आई, इसलिए नरेश कुमार ने कहा कि भाई ये लोग जांच नहीं करेगा, सीबीआई को दो। शराब घोटाले में भी यही हुआ, नरेश कुमार ने रिकमेंड किया कि भाई सीबीआई को दीजिए, वही जांच करेगी, ये तो जांच करेगा नहीं। फिर तमाम केसेस, अभी और भी बहुत सारे केसेस जो है इसके खिलाफ आने वाले। शीश महल का कहानी, शीश महल के ऊपर जो प्राइमरी जो जांच हुई है वो रिपोर्ट नरेश कुमार ने तैयार करके एलजी को दिया, जिसके बाद वो सीबीआई की जांच में आया है। तो आप दिन को रात और रात को दिन अपने महज कुछ चेले चपाटी दलाल पत्रकारों के जरिए आप दिन को रात, रात को दिन करने की कोशिश करोगे तो होगा नहीं।
और ये जो खेल खेला जा रहा है, पूरा केस 41 करोड़ से बढ़ा करके 353 करोड़ करने का है। जो द्वारका एक्सप्रेसवे बना तो जमीन जो सरकार ने ली उस पर बनाने के लिए, तो उसके एवज में जो पैसे देने थे उसका ये था। ये 500 करोड़ का आंकड़ा कहां से आ गया भाई? पूरा खेल ही 353 का है और आप 500 के ऊपर का फायदा बता रहे हो। जादूगर हो क्या हो? तो देखिए, बड़े बुजुर्ग कहते हैं जब विनाश मनुष्य पे छाता है तो बुद्धि विवेक सबसे पहले मर जाता है। केजरीवाल वैसे ही हताश में बौखलाया हुआ है। वो कहते मैं डूबते को तिनके का सहारा। उसको मालूम हो चुका है कि जेल जाना तय है। उसके पहले जो कुछ भी किया जा सके उसको करते हैं, लेकिन हर बार खेल उल्टा हो जाता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो इसी मामले में सतर्कता मंत्री आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी है। वहीं सीएम को रिपोर्ट सौंपने के बाद इस मामले पर राजनीति भी गर्म हो गई है और मंडलायुक्त अश्विनी कुमार का दावा है कि मुख्य सचिव के खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों का उद्देश्य उनका चरित्र हनन करना है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।